Okay, welcome back my dear students. So welcome to the continuous lecture of this complex number. कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने 2 लेक्चर कंप्लीट किया था। आज हम तीसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो तीसरा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि हमने पिछले 2 लेक्चर में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो हमने कवर किया था। तो पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ये हमने किया था a प्लस आई बी। फिर इसके बाद हमने इसका मॉड फाइंड किया था, मॉड ऑफ जेड जो होता है स्क्वायर रूट ऑफ रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। फिर हमने इसका आर्गुमेंट फाइंड किया था, आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज tan इनवर्स b बाई a, ये इसका आर्गुमेंट होता है। फिर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके पढ़े थे। कौन कौन सा 3 तरीका था हमारे पास? अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? तो एक हमारे पास था कार्टेशियन फॉर्म जिसको हम बोलते हैं क्या, a प्लस आई बी फॉर्म ऑल्सो बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं a प्लस आई बी फॉर्म। दूसरा हमारे पास था पोलर फॉर्म या फिर इसी को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म। ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, जेड को, कोई अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको हम लिखते हैं r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, जिसको हम r सिस थीटा भी लिखते हैं, ठीक है। वेयर r इज इक्वल टू मॉड z एंड थीटा इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z, ये हमने कवर किया था। और इसका जो तीसरा तरीका जो रिप्रेजेंट करते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को, वो होता है क्या, आयलर्स फॉर्म। और आयलर फॉर्म किस तरीके से लिखा जाता है, तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर तो उसको हम लिखते हैं r e पावर आयोटा थीटा, वेयर अगेन r इज मॉड ऑफ z एंड थीटा इज इक्वल्स टू आर्गुमेंट ऑफ z, r इज मॉड ऑफ z एंड थीटा इक्वल्स टू आर्गुमेंट ऑफ z, ठीक है। तो हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस 3 फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आज हम अपना लेक्चर यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमारा पहला टॉपिक क्या होगा कि हम अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। क्या? अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमारा पहला टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसमें आएगा, अगर हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट्स से z1 इक्वल्स टू a1 प्लसib1 एंड z2 इक्वल्स टू a2 प्लस ib2। अगर हमारे पास ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है तो पहला हमारा होगा कि एडिशन। इन 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस तरीके से ऐड करेंगे, z1 प्लस z2 का क्या वैल्यू होगा। तो हम क्या करेंगे, रियल पार्ट को रियल के साथ ऐड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि z1 a1 प्लस आयोटा b1 प्लस z2 इज a2 प्लस आयोटा b2। तो इसमें हम क्या करेंगे, रियल पार्ट, तो रियल पार्ट कौन सा है, a1 और a2, तो हम क्या करेंगे a1 और a2 के एक साथ ऐड करेंगे, प्लस जो इमेजिनरी पार्ट है उसको हम एक साथ ऐड करेंगे, तो b1 प्लस b2 हो जाएगा, ये b1 प्लस b2। इसी तरीके से अगर हमारे पास सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन में हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन में भी सेम होगा, जो रियल पार्ट होगा उसको हम रियल के साथ ऐड करेंगे और जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसको हम इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड करेंगे। सो z1 माइनस z2 करेंगे तो z1 माइनस z2 इज इक्वल टू a1 माइनस a2 प्लस आयोटा b1 माइनस b2। अब आता है मल्टीप्लीकेशन। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन किस तरीके से किया जाता है, तो हो गया मल्टीप्लीकेशन z1 इंटू z2, तो z1 इज a1 प्लस ib1 इंटू z2 इज a2 प्लस ib2। अगर हम इसको नॉर्मल तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी चलेगा, पहले हम नॉर्मल तरीके से कर लेते हैं जैसे हमें मल्टीप्लिकेशन करना होता है। a1 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के साथ करेंगे तो a1 इंटू a2 प्लस आयोटा, यहाँ पे करेंगे आयोटा a1 इंटू b2 प्लस अब इस b1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा b1 इंटू a2 प्लस इस आयोटा b1 का मल्टीप्लाई आयोटा b2 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, आयोटा इंटू आयोटा मिलके आयोटा स्क्वायर, जिसका वैल्यू क्या होता है -1, तो यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस b1 इंटू b2। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं a1 a2 माइनस b1 b2 प्लस आयोटा हम कॉमन लेंगे इन दोनों में से अगर हमने आयोटा कॉमन लिया तो a1 b2 हो जाएगा a1 b2 प्लस a2 b1, ठीक है। तो अब इसको मैं डायरेक्ट बताऊंगा कि किस तरीके से करते हैं मल्टीप्लिकेशन, हम किस तरीके से करते हैं 2 नंबर का। सो मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर हमारे पास z1 इंटू z2 है, a1 प्लस ib1 इंटू a2 प्लस आयोटा b2, ये लिखा हुआ है, तो हम रियल को एक साथ लिखेंगे a1 a2, फिर उसके बाद यहाँ पे ध्यान से लिखेंगे, यहाँ पे साइन प्लस है, यहाँ पे साइन प्लस है, तो यहाँ हम कर देंगे माइनस b1 b2 प्लस आयोटा कॉमन लेंगे। अब a1 का b1 के साथ, a1 का b2 के साथ और फिर b1 का a2 के साथ, सो a1 b2 प्लस a2 b1,
ठीक है, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट हमारे पास मल्टीप्लीकेशन। अब फोर्थ आता है हमारे पास, फोर्थ वन इज डिवीजन। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस तरीके से डिवाइड करते हैं? सो डिवीजन Z1 अपॉन Z2, ये डिवीजन तभी पॉसिबल है जब Z2 हमारे पास नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। सो Z1 अपॉन Z2, इसको लिखा हमने A1 प्लस IB1 अपॉन A2 प्लस IB2। अब डिवीजन करने के लिए हमारे पास क्या है कि हम यही कोशिश करेंगे कि जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर वाला नंबर कभी भी कॉम्प्लेक्स ना हो, उसको हम रियल बनाने की कोशिश करेंगे। तो रियल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसी के कॉन्जुगेट नंबर, कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट वही मैं बताऊंगा इसके बाद। यहाँ पे जो होता है उसको हम रेशनलाइज करते हैं। तो रेशनलाइज करने के लिए क्या होता है, A2 हम ऐसे रखेंगे, जो बीच वाला नंबर उसको हम माइनस कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे उसका, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ठीक है। सो A2 माइनस आयोटा B2। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर वाला क्या बन जाएगा, ये और ये दोनों नंबर क्या आपस में प्रोडक्ट होगा, तो हम ऊपर प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं। तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे जैसे, तो A1 A2 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो माइनस आएगा, लेकिन I और I की वजह से प्लस हो जाएगा। तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस का आयोटा हम कॉमन लेंगे, तो A1 जाएगा किसके साथ, B2 के साथ, A1, अच्छा यहाँ पे हो जाएगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जब ये A1 B2 के साथ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस A1 B2, और ये जाएगा इसके साथ तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा B1 A2 होल डिवाइडेड बाई। अब नीचे देखिए ध्यान से, A प्लस IB, A माइनस IB, यानी ये हो गया A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, लेकिन A के प्लेस पे क्या है A2, तो A2 का स्क्वायर माइनस B के प्लेस पे क्या है आयोटा B2, आयोटा B2। जब आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, माइनस एक और आएगा, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। क्लियर है। तो जब डिवीजन हम करेंगे तो हम क्या करेंगे, पहले उसको रेशनलाइज करेंगे। हम ये कोशिश करेंगे तो जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स जो नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर ना हो, वो रियल हो। रियल करने के लिए सबसे आसान तरीका हम उसको रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज हम करने के लिए क्या करते हैं, जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है उसी का साइन चेंज करते हैं। जब प्लस होगा तो माइनस कर देंगे और माइनस होगा तो प्लस कर देंगे, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो अगला चलते हैं, हमारा नेक्स्ट है जो फिफ्थ है हमारे पास, वो है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होता है? तो सपोज करो हमारे पास Z1 है क्या है, A1 प्लस आयोटा B1, यही है। Z2 क्या है, A2 प्लस आयोटा B2, A2 प्लस आयोटा B2। तो Z1 इक्वल्स टू Z2, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे, यानी A1 प्लस आयोटा B1 इज इक्वल टू A2 प्लस आयोटा B2। ये इक्वल तभी होगा जब इसका रियल पार्ट रियल के साथ इक्वल हो और इसका इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के साथ इक्वल हो। तो इसका रियल पार्ट क्या है, A1, तो यहां सिंपलाइज इक्वल तभी होगा जब A1 किसके इक्वल हो, A2 के इक्वल हो, एंड साथ में B1 किसके इक्वल हो, B2 के इक्वल हो। यानी इसका मतलब है कि रियल पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। तो जब हमारे पास कार्डिनल फॉर्म में कार्टेशियन फॉर्म में अगर लिखा हुआ है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वो इक्वल कब होता है, जब उसका रियल रियल के साथ इक्वल हो और इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ इक्वल हो, ठीक है। अब यही क्वेश्चन हो सकता है आइलर फॉर्म में अगर लिखा हो। अगर आइलर फॉर्म में लिखा हो तो Z1 मान लो लिखा होगा R1 e पावर आयोटा थीटा 1 और Z2 लिखा है R2 e पावर आयोटा थीटा 2। अगर ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर आइलर फॉर्म में लिखा हुआ तो वो इक्वल कब हो गए, तो Z1 इज इक्वल टू Z2 का मतलब R1 e पावर आयोटा थीटा 1 इज इक्वल टू R2 e पावर आयोटा थीटा 2। ये तभी इक्वल होगा जब R1 R2 के साथ इक्वल हो, R1 इज इक्वल टू R2 एंड थीटा 1 थीटा 2 के साथ इक्वल हो, थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2। इसका क्या मतलब हुआ, R1 क्या है, R1 हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ Z, मॉड ऑफ Z, तो मॉड ऑफ Z1 किसके इक्वल हो, मॉड ऑफ Z2 के, एंड थीटा क्या आर्गुमेंट, सो आर्गुमेंट ऑफ Z1 किसके इक्वल हो, आर्गुमेंट ऑफ Z2 के इक्वल हो। क्लियर है। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होता है, अगर हमने उसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखा है तो रियल रियल के साथ इक्वल होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होना चाहिए। और अगर हमने उसको आइलर फॉर्म में लिखा हुआ है तो जो उसका मॉड है दोनों नंबर का वो आपस में इक्वल होना चाहिए और दोनों का जो आर्गुमेंट है वो भी आपस में इक्वल होना चाहिए। क्लियर है, आया अच्छे से समझ। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला कॉन्सेप्ट नोट करके कर लिखेंगे हम, क्योंकि जो जैसे हम रियल नंबर में पूछते हैं कि 2 और 3 में कौन सा बड़ा है, तो आप बोलेंगे सर 3 इज ग्रेटर। 5 और 10 में कौन बड़ा है, 10 इज ग्रेटर। -5 एंड -3 में कौन बड़ा है, तो -3 इज ग्रेटर। तो हम क्या करते हैं, इसमें इनइक्वालिटी डिफाइन है, रियल नंबर में हम इनइक्वालिटी डिफाइन करते हैं, कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा हमें पता होता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसमें हमें इनइक्वालिटी डिफाइन नहीं है। सो इन कॉम्प्लेक्स नंबर इनइक्वालिटी इज नॉट डिफाइंड। तो यहां लिखेंगे नोट करके, इन कॉम्प्लेक्स नंबर
इनइक्वालिटी इज नॉट डिफाइंड। इनइक्वालिटी इज नॉट डिफाइंड, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उन दोनों को हम आपस में कंपेयर करके ये नहीं बता सकते कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने Z1 लिखा 2 + 3 आयोटा और हमने Z2 लिखा -5 + 3 आयोटा, मान लो ये लिखा, तो हम इसको बता नहीं सकते कि इसमें से Z1 बड़ा है या Z2 बड़ा है। सो वी कैन नॉट से आइदर Z1 इज ग्रेटर देन Z2 और Z1 इज लेस देन Z2 और Z1 इक्वल टू Z2, वैसे भी नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें इनइक्वालिटी, हम कॉम्प्लेक्स नंबर में इनइक्वालिटी डिफाइन नहीं होता है। क्लियर है, आया समझ में? ओके, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। तुम्हारा अगला कॉन्सेप्ट है स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई स्क्वायर कॉम्प्लेक्स नंबर का हम स्क्वायर रूट किस तरीके से फाइंड करते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी तक हमने रियल नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखा है, अब हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। सपोज करो यहां पे क्वेश्चन है या फिर एग्जांपल लिखें, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ z इक्वल्स टू 3 + 4 आयोटा। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, हमें अंडर रूट z फाइंड करना है, तो सपोज करो लेट स्क्वायर रूट ऑफ z इज इक्वल्स टू a + आयोटा b। हमने ये एज्यूम कर लिया, तो क्या हम इसको दोनों साइड स्क्वायर कर सकते हैं? यस। जब हम दोनों साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड, सो स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे हमने दोनों साइड स्क्वायर किया, z स्क्वायर यहां पे हो जाएगा, z स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो z इज इक्वल टू a + ib का होल स्क्वायर, यहां से z कितना था, z था हमारे पास 3 + 4 आयोटा, a + b का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के प्लेस पे i स्क्वायर हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा माइनस का b स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से देखेंगे तो ये दो नंबर क्या है, ये नंबर और ये नंबर आपस में इक्वल है। और दो नंबर इक्वल कब होता है, जब उसका रियल का रियल के साथ इक्वल हो और इमेजिनरी का इमेजिनरी के पार्ट इक्वल हो। तो यहां से इंप्लाइज क्या हुआ कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जब कंपेयर करेंगे तो किसके इक्वल होना चाहिए, 3, और 2ab किसके इक्वल होना चाहिए, 2ab होना चाहिए 4 के इक्वल। तो यहां से ab किसके इक्वल आ जाएगा, ab आ जाएगा 2 के इक्वल। क्लियर है? तो अब इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो। एक इक्वेशन हमारे पास है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अगर मैं इसको यहां अगले पेज पे लिखूं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 3 एंड a इंटू b इज इक्वल टू 2। और a b z में जो हम z को लिखते हैं a + आयोटा b, तो यहाँ पे a और b क्या होता है, a, b आर रियल नंबर्स। यहाँ पे a और b रियल नंबर होता है। अब ऐसे दो नंबर्स बताओ जिनका स्क्वायर का डिफरेंस 3 आए और दोनों का प्रोडक्ट 2 आए, क्योंकि दो नंबर का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, दो नंबर का प्रोडक्ट 2 आ रहा है, 2 इज ए पॉजिटिव नंबर। इसका मतलब या तो दोनों नंबर पॉजिटिव होगा या तो दोनों नंबर नेगेटिव होगा। तो ऐसे दो नंबर कौन कौन से होगा, 2 × 1 या फिर 1 × 2, अदरवाइज और कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होगा जो इसका, या कोई भी इंटीजर नहीं होगा जिसका प्रोडक्ट 2 आएगा। तो यहां से करेंगे तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो a क्या होना चाहिए, a होना चाहिए अगर 2, जैसे a हो गया 2, तो आप बताओ b क्या होगा, तो b हो जाएगा हमारे पास, b को 1 ही होना पड़ेगा, क्योंकि 2 × 1 कितना हो जाएगा 2, और जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 4 - 1 3 आ जाएगा। तो इन दोनों से क्या बनेगा, a = 2 b = 1, या फिर दोनों माइनस भी हो सकता है। अगर a को हम -2 भी लिख सकते हैं और b को हम -1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो अगेन 2 आएगा, -2 का स्क्वायर 4 होता है, -1 का स्क्वायर +1 होता है, तो 4 - 1 करेंगे तो 3। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी आई। इसका मतलब जो हमारे पास z था 3 + 4 आयोटा, इसके स्क्वायर रूट को हमने क्या माना था, इसके हमने स्क्वायर रूट को माना था a + आयोटा b। अब हमारे पास a का भी वैल्यू है और b का भी वैल्यू है, तो हमारे पास दो स्क्वायर रूट आ गया इसका। a का वैल्यू रखेंगे 2, तो 2 + आयोटा 1 आयोटा और -2 - आयोटा, तो मिलके क्या हो जाएगा, +-2 + आयोटा। क्लियर है, समझ में आया? तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होते हैं इसी के हेल्प से हम क्या करते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो यह ऑब्जर्वेशन से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको चाहे तो ये भी फाइंड कर सकते हैं, a स्क्वायर + b स्क्वायर, हम फॉर्मूला लगा दें, a + b फाइंड करें, a - b फाइंड करें, सॉल्व करें, तो वो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन से ही a और b मिल जाएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ तो उससे ज्यादा समझ में आएगा। तो लेट z इज इक्वल टू, z क्या है हमारे पास, 6 + 8 आयोटा। z क्या है हमारे पास, 6 + 8 आयोटा। अब
हम एक अच्छा इसी स्क्वायर रूट पे एक क्वेश्चन हम और करेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, लेट सपोज कि z इक्वल्स टू 8 प्लस 6 आयोटा ये है। अब इसका हमें क्या करना है, इसका फाइंड करना है स्क्वायर रूट, फाइंड स्क्वायर रूट। तो लेट इसका स्क्वायर रूट का है, स्क्वायर रूट ऑफ z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। फिर इसमें हम सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो a प्लस आई बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। z किसके इक्वल है, 8 प्लस 6 आई इज इक्वल टू ये हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा। अब कंपेयर करेंगे दोनों साइड, तो रियल का रियल के साथ इक्वल होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8, और इमेजिनरी का इमेजिनरी के साथ 2ab किसके इक्वल होगा, 6 के इक्वल। तो ab किसके इक्वल हो जाएगा, 6/2 विच इज 3, सो a इंटू बी हो जाएगा 3। क्लियर है। अब ऐसे दो रियल नंबर बताने a और b जिनका प्रोडक्ट करने पे 3 आए और दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 8 आए। क्योंकि यहाँ पे 3 पॉजिटिव है, इसलिए क्या होगा, दोनों नंबर या तो पॉजिटिव होगा, दोनों नंबर या तो नेगेटिव होगा। तो पॉसिबिलिटी देख लें, क्योंकि ये क्या है, ये है हमारे पास ये प्राइम नंबर है, इसलिए 3 इंटू 1 या 1 इंटू 3 कर सकते हैं। तो अगर हमने a को 3 लिया तो 3 और b को हमें 1 लेना पड़ेगा। क्या इससे ये कंडीशन सेटिस्फाई है, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 9 माइनस 1 इज 8, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो दूसरा हम क्या कर सकते हैं, a को हम -3 लिख सकते हैं और b को भी हम -1 लिख सकते हैं। -3 और -1 करेंगे तो अगर -3 इंटू -1 अगेन क्या आ जाएगा 3, और -3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर का डिफरेंस क्या आ जाएगा 8। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास z था 8 प्लस 6 आयोटा, इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया, तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 8 प्लस 6 आयोटा का स्क्वायर रूट हो गया a प्लस आई बी। तो a के प्लेस पे क्या है 3 प्लस आई, b का वैल्यू 1, तो 3 प्लस आई और -3 माइनस आई, तो इसको एक साथ लिखेंगे तो प्लस माइनस 3 प्लस आयोटा। क्लियर बेटा, अच्छे समझ में आया। तो स्क्वायर रूट, बस इसमें क्या है कि मेन यही स्टेप है, हर बार आपको यही क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारे पास दो इक्वेशन बन रहे हैं, इन्हीं दो इक्वेशन के हेल्प से a और b फाइंड करना होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम ये ऑब्जर्वेशन से ही a और b मिल जाता है। क्लियर है, ओके। अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है, अच्छा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिख लीजिए, एक नोट करके या इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे कि अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 0, तो क्या हम 0 को 0 प्लस 0 आयोटा लिख सकते हैं। तो 0 इज द ओनली कॉम्प्लेक्स नंबर हुज मॉड इज डिफाइंड बट आर्गुमेंट इज नॉट डिफाइंड। 0, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा इसका क्या मतलब होगा। अगर इसका मैं मॉड फाइंड करूं, मॉड ऑफ z फाइंड करूं, तो क्या आएगा, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 0। तो 0 का मॉड कितना होता है, ये 0 होता है। लेकिन इसका अगर मैं आर्गुमेंट फाइंड करना चाहूं, आर्गुमेंट ऑफ z, तो ये क्या होता है tan इनवर्स b बाई a, दैट इज tan इनवर्स 0/0। आपको पता है कि 0/0 डिफाइंड नहीं है। तो z इक्वल्स टू 0 इज द ओनली कॉम्प्लेक्स नंबर whose mod is defined but argument is not defined। क्लियर है। इसके अलावा जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उसके मॉड भी डिफाइन होगा उसका, और उसका आर्गुमेंट भी डिफाइन होगा। क्लियर, ओके। आगे की तरफ मूव करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस पे एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आए, इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड x एंड y इफ, फाइंड x एंड y इफ x minus 2 plus y minus 3 iota, y minus 3 iota, y minus 3 iota whole divided by 1 plus iota is equals to 1 minus 3 iota। ये हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन गिवन है। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें x और y का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 प्लस आयोटा, इसको हम दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 2 प्लस y माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 आयोटा इंटू, ये डिवाइड में दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई 1 प्लस आयोटा। सो दिस इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिखेंगे x माइनस 2 प्लस y माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू, अगर इसमें क्या है, हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया है, रियल का रियल के साथ, कॉम्प्लेक्स का कॉम्प्लेक्स, इसका 1 का 1 के साथ करेंगे तो 1 आ जाएगा, 3 का 1 के साथ करेंगे तो 3 आएगा, माइनस है क्योंकि यहाँ पे माइनस यहाँ प्लस है, माइनस आएगा, बट i का यहाँ पे i यहाँ पे दोनों का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस, एक माइनस वहां से आएगा, एक माइनस यहाँ पे, प्लस आयोटा 1 का मल्टीप्लाई i के साथ करेंगे तो 1 आएगा, माइनस 3 का मल्टीप्लाई 1 करने के साथ माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा क्या, x माइनस 2
प्लस वाई माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 4 माइनस 2 आयोटा। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास इक्वल है, कब इक्वल होता है? जब रियल रियल के साथ इक्वल हो और इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ इक्वल हो। तो यहाँ से इंप्लाइज x माइनस 2 किसके इक्वल होना चाहिए? 4। सो x माइनस 2 इज इक्वल टू 4, तो x क्या आ जाएगा? x आ जाएगा 6। यहाँ से इमेजिनरी पार्ट y माइनस 3 किसके इक्वल होना चाहिए? माइनस 2 के, तो माइनस 3 वहां जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 3 माइनस 2 मिलकर कितना हो जाएगा? 1। तो y इज इक्वल टू 1। क्लियर है? समझ में आया अच्छे से कि हम x और y कैसे फाइंड किया? हमने क्या किया, पहले इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया, डिनोमिनेटर में जो भी था उसको हटाया, फिर हमने दोनों साइड रियल को रियल के साथ कंपेयर किया और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ कंपेयर किया। ओके, आगे चलते हैं। तो अगला हमारे पास है फाइंड z। अगला क्वेश्चन, फाइंड z इफ z स्क्वायर 1 प्लस आयोटा इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस आयोटा इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस 7 आयोटा। इस इक्वेशन के लिए हमें z फाइंड करना है, तो इसके लिए हमारे पास दो मेथड है। दो मेथड कौन कौन सा है? एक तो हमारे पास होता है जनरल मेथड। सो पहले मेथड 1 हम करेंगे, मेथड 1। इस मेथड में क्या होगा कि z हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको हम a प्लस आई बी मान सकते हैं। अब a प्लस आई बी माना तो इसमें क्या करो, वैल्यू पुट करो। तो z जहां जहां z है वहां पे a प्लस आई बी रखो। तो a प्लस आई बी का स्क्वायर 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस 7 आयोटा। यहां से क्या हो जाएगा, ये हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 प्लस 7 आयोटा। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई हम इसके साथ करेंगे, तो रियल का रियल के साथ, इमेजिनरी का इमेजिनरी के साथ। तो a यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 के साथ, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे i के साथ, तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस का 2ab, ये हो गया रियल पार्ट, प्लस आयोटा। यहाँ से क्या होगा, रियल आयोटा के साथ जाएगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे आयोटा रियल के साथ जाएगा तो प्लस का 2ab इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 7 आयोटा। अब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, तो यहाँ से क्या कंपेयर करेंगे, तो रियल का रियल के साथ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू माइनस 1 और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू प्लस का 7। क्लियर है? अब क्या करो, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करो। अगर मैं ध्यान से आपसे पूछूं, अगर दोनों को ऐड करो तो क्या होगा बताइए? जैसे हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस 2ab प्लस 2ab क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होके 2 टाइम्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 टाइम्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि हमने ऐड किया तो जब इन दोनों को ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 6। तो यहां से हो जाएगा 6, तो ये क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आ गया, 3 आ गया। और अगर इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस माइनस कैंसिल, ये माइनस और प्लस कैंसिल, माइनस 2ab मिलकर हो जाएगा माइनस का 4ab, कितना हो जाएगा, माइनस का 4ab इज इक्वल, क्योंकि ये भी साइन चेंज होगा, माइनस का 4ab इज इक्वल टू माइनस का 8, माइनस का 4ab इज इक्वल टू माइनस का 8, माइनस से माइनस कैंसिल। अगर हम यहाँ से 4 से 8 को कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 2, तो a इंटू बी क्या आ जाएगा, a इंटू बी आ जाएगा 2। अगेन हमारे पास दो इक्वेशन आ गया। अब ऑब्जर्वेशन से a और b फाइंड करेंगे, तो आप बताइए a क्या आएगा यहाँ से, तो यहाँ से a आ जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट दोनों का क्या है 2, तो a हो जाएगा 2 और b हो जाएगा 1, या फिर a हो जाएगा माइनस 2 और b हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, तो हमारे पास a और b आ गए। जैसे a b आया तो हम क्या होगा, जो हमें z फाइंड करना था वो z का वैल्यू आ जाएगा। तो z का वैल्यू क्या आ जाएगा, दो वैल्यू आएगा, 2 प्लस आयोटा माइनस 2 माइनस आयोटा, जिसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 2 प्लस आयोटा। क्लियर है? ये मेथड 1 है, ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है। ये क्या, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है। इसमें हमने क्या किया, सिंपल तरीके से z को a प्लस आई भी मान लिया, फिर उसको हमने सॉल्व किया, तो थोड़ा सा लेंदी हो गया। अब हम दूसरा मेथड करेंगे, और दूसरा मेथड देखेंगे क्या ये आसान मेथड है क्या। तो देखिए दूसरा मेथड, मेथड 2। क्वेश्चन क्या है इसमें, हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड z इफ z स्क्वायर 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 7 आयोटा। z स्क्वायर 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 7 आयोटा। इसके हमें z का वैल्यू फाइंड करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 प्लस आयोटा को यहाँ से हटाएंगे। सो z स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 7 आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। क्लियर है? अब हमने आपको बताया था क्या कि डिनोमिनेटर में हम कोशिश करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर ना हो, तो कॉम्प्लेक्स नंबर हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया। सो z स्क्वायर ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर के साथ करेंगे तो रियल का रियल के साथ करेंगे तो माइनस 1, फिर इसका इसके साथ करेंगे तो एक माइनस यहाँ से है और एक आई का स्क्वायर माइनस हो गया, माइनस का 7 हो जाएगा, प्लस आयोटा रियल जाएगा आयोटा के साथ, ये माइनस मिलकर प्लस का 1 हो जाएगा,
और यहाँ पे आयोटा जाएगा रियल के साथ, प्लस का 7 प्लस का 1 मिलके प्लस का 7 हो जाएगा, ठीक है। होल डिवाइडेड बाई, यहां से ध्यान दो, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो -1 आएगा, वो माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। सो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान से देखो ये कितना है, दिस इज व्हाट, दिस इज -8 एंड दिस वन इज, अगर हम इसको देखेंगे दिस वन इज -+8, ये हो गया -8 और ये हो गया +8, यहां से आया -8 प्लस 8 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। इसको अब 2 से डिवाइड करो, जैसे हम 2 से डिवाइड करें, क्या मल्टीप्लीकेशन हमने सही किया है, -1 का मल्टीप्लाई हमने 1 के साथ किया तो -1 आया, 7 का मल्टीप्लाई हमने क्या किया, अच्छा 7 का मल्टीप्लाई जब आयोटा के साथ करेंगे तो एक माइनस यहाँ पे है और एक आयोटा स्क्वायर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का 6, -1 प्लस 7 मिलकर प्लस का 6 हो जाएगा, और इधर प्लस का 8 आयोटा। 2 से डिवाइड करेंगे तो जेड स्क्वायर इक्वल टू 3 + 4 आयोटा, क्लियर होगा, 3 + 4 आयोटा। जैसे जेड यहां से हटे, अब जेड स्क्वायर कुछ नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, जेड इक्वल टू √3 + 4 आयोटा, और 3 + 4 आयोटा का स्क्वायर रूट हम फाइंड करने आता है। स्क्वायर रूट हम जब भी फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू रियल पार्ट के इक्वल होना चाहिए, तो 3 के इक्वल, और इमेजिनरी पार्ट जो है 2ab अगर हम ab लिखते हैं तो इमेजिनरी पार्ट के हाफ के इक्वल होना चाहिए, तो 4/2 हो जाएगा 2। जैसे इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो a और b क्या आएगा, a आ जाएगा 2 और b आ जाएगा 1, यहाँ से a आ जाएगा -2 और b आ जाएगा -1, ठीक है। तो जैसे हमने क्या किया, इसको a + ib माना था तो z क्या आ जाएगा, z इज इक्वल टू a + ib इंप्लाइज माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 2 + आयोटा या फिर -2 + आयोटा, तो मिलके हो जाएगा +-2 + आयोटा, सो 2 + आयोटा, ठीक है, +-2 + आयोटा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, पिछला जो मेथड था उस तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों मेथड में जो आपको आसान लगे आप अपने हिसाब से दोनों मेथड से कर सकते हैं। क्लियर है, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, मेन कॉन्सेप्ट इसमें इस वाले मेथड में यही है कि हम क्या करेंगे, जिस नंबर को फाइंड करना उसको यहीं रहने दो, बाकी सबको दूसरी साइड शिफ्ट कर दो। डिनोमिनेटर में अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको हटाओ, उसको क्या करो, रेशनलाइज कर दो, रेशनलाइज करते सब कुछ जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है वो रियल बन जाएगा, बाकी आपको प्रोसेस पता है। ओके, आगे चलते हैं। तो हमारा अगला कॉन्सेप्ट होगा, अगला कॉन्सेप्ट से पहले एक क्वेश्चन और करेंगे, इसमें क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज करेंगे। सो क्वेश्चन इज फाइंड द रूट्स of the given equation, find the roots of the given equation z square plus 2 + 1 + 2 iota into z minus 11 + 2 iota is equal to 0। हमें क्या करना है, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन एक तरीके से देखा जाए तो इसका हमें दोनों रूट फाइंड करना है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका रूट फाइंड करना है। रूट फाइंड करने के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो d इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। यहां से अगर हम फाइंड करें b क्या है, अगर b हम देखेंगे तो z के साथ, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन z वेरिएबल में है तो इसलिए b z के साथ जो भी होगा b हो जाएगा। सो 2 1 + 2 आयोटा का होल स्क्वायर -4 a is 1 and c is माइनस, यहाँ पे लिखा है माइनस, ये वाला माइनस ये वाला माइनस से प्लस हो जाएगा, तो 11 दिस इज 11 + 2 आयोटा, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। दोनों में अगर आप देखेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 4 और 4 यहाँ पे, दोनों से हम 4 कॉमन ले लो, 1 + 2 आयोटा का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 आयोटा का स्क्वायर माइनस का 4 हो जाएगा, प्लस का 2ab दैट इज 4 आयोटा, प्लस क्योंकि 4 बाहर जा चुका तो यहाँ पे क्या बचेगा 11 + 2 आयोटा। सो दिस इज व्हाट 4 1 + 11 मिलके हो जाएगा 12, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 - 4 मिलके हो जाएगा -3, इस -3 और +11 मिलके हो जाएगा 8, तो यहाँ से आ गया 8, प्लस का 4 आयोटा प्लस का 2 आयोटा मिलके हो जाएगा प्लस का 6 आयोटा, ठीक है, ये हमारे पास आ गया d। अब हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वो क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है हमारे पास z इज इक्वल टू -b + -√d/2a -b क्या है हमारे पास, b है हमारे पास ये नंबर, तो -b का मतलब -2 1 + 2 आयोटा प्लस माइनस √d का मतलब इसका अंडर रूट करने का मतलब है कि 4 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 2, तो 4 से रूट से बाहर 2 आ जाएगा और रूट के अंदर क्या बचेगा 8 + 6 आयोटा, 8 + 6 आयोटा होल डिवाइडेड बाय 2a, 2 × व्हाट इज a, तो a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू हमारे पास 1। अब यहाँ से 2 हम कॉमन ले सकते हैं, 2 यहाँ से कॉमन जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पे आए
अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ बचेगा हमारे पास -1, ये माइनस इसके साथ -2 आयोटा प्लस माइनस अंडर रूट में क्या 8 प्लस 6 आयोटा। अब आपको पता है कि एक नंबर कॉम्प्लेक्स इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने हमें आता है, तो यहाँ जैसे स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो 2 नंबर आ जाएगा। जैसे अगर हम इसको फाइंड करें तो z इक्वल टू क्या आ गया -1 -2 आयोटा, z इक्वल टू आ गया -1 -2 आयोटा प्लस माइनस अंडर रूट 8 प्लस 6 आयोटा, ये आया। अब हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। मान लो ये इक्वेशन फर्स्ट है, सो अंडर रूट 8 प्लस 6 आयोटा का अगर स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो हम लिखेंगे a प्लस आई बी। जैसे हम इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, वो प्रोसीजर रूट फाइंड करने का अप्लाई करेंगे, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, रियल के पार्ट 8 के इक्वल, और ट्वाइस a भी किसके इक्वल होगा 6 के, लेकिन उसका हाफ करेंगे तो a भी किसके इक्वल हो जाएगा 3 के। तो ऐसे अगेन हमें 2 नंबर फाइंड करना, तो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो a को क्या होना चाहिए 3 और b को होना चाहिए 1, और a को होना चाहिए क्या -3 और b को होना चाहिए -1। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी प्लस माइनस लिखा हुआ है, तो इसमें से हम कोई सा भी एक लेंगे तो दोनों अपने आप यहाँ से आ जाएगा। हेंस रूट्स आर z इक्वल टू -1 -2 आयोटा प्लस एक बार लेंगे तो 3 प्लस आयोटा, और या तो दूसरा क्या हो जाएगा -1 -2 आयोटा, यहाँ पे प्लस था तो प्लस लिए हो गया, माइनस लेंगे तो माइनस लिए क्या हो जाएगा -3 माइनस आयोटा। तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे माइनस का 1 है प्लस का 3 तो मिलकर 2 हो जाएगा, माइनस का 2 आयोटा प्लस का आयोटा मिलकर माइनस का आयोटा हो जाएगा। सो पहला रूट तो ये आ जाएगा 2 माइनस आयोटा, और अगर दूसरा रूट फाइंड करेंगे तो जेड क्या आ जाएगा, माइनस का 1 माइनस का 3 मिलकर माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 2 आयोटा, और ये माइनस यहाँ पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा -2 आयोटा, और एक सेकंड यहाँ पे ये है प्लस है, ये प्लस है, तो माइनस यहाँ पे जब जाएगा इसके साथ ये माइनस होगा, -2 आयोटा माइनस आयोटा मिलकर माइनस का 3 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, सो जो हमारे पास पिछला क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन था उसके ये दोनों रूट आ गए। क्लियर बेटा, अच्छे से समझ में आया? तो हमें लग रहा है कि आज के लेक्चर को हमें यहीं पे स्टॉप करना चाहिए, अगले लेक्चर में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। टिल देन आप अपना ख्याल रखिए, जो भी पढ़ाया गया उसको रिवाइज करिए। ओके, थैंक यू।